जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल क्रेजी गर्ल्स पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट 7 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सब करवा दे रहा हूँ। आप लोग बस जुड़े रहिए। जुड़े रहने से ही ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा, देखने से ही, क्योंकि इतना पेपर मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ कि आप लोग को ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है कहीं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। दीपू अपना मसालों का कारोबार शुरू करता है। 10 केजी हल्दी पाउडर, 8 केजी लाल मिर्च, 15 केजी धनिया पाउडर खरीदता है। वह प्रत्येक मसाले के 20-20 ग्राम के छोटे छोटे पैकेट बनाता है। उसने बेचने के लिए मसालों के कितने छोटे पैकेट तैयार किए? तो हम क्या करेंगे ग्राम में चेंज करेंगे। 10 केजी को ग्राम में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? हमको पता है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 10 केजी, 8 केजी और 15 केजी को चेंज कर देंगे। 10 केजी बराबर कितना ग्राम हो जाएगा? 10,000 ग्राम। इसके बाद 8 केजी है लाल मिर्च पाउडर, 8000 ग्राम। और 15 केजी धनिया, तो इसका कितना हो जाएगा? 15,000 ग्राम। टोटल कर लेंगे कि टोटल तीनों का, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, टोटल कितना हो जाएगा। तो 0 0 0 8 5 13, 1 1 2 1 3, कितना आया? 33,000 ग्राम। अब 33,000 ग्राम का में 20-20 ग्राम के पैकेट, छोटे छोटे पैकेट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 20 ग्राम का भाग दे देंगे। 33,000 ग्राम बटा 20 ग्राम, तो हमको पैकेटों की संख्या पता चल जाएगा। 0 से 0 गया, अब 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 25 10, फिर 1 0 बढ़ा देंगे। कितना आया? 1650 पैकेट। तो 20 ग्राम के छोटे छोटे पैकेट तैयार करने में कितने पैकेट बनेंगे? 33,000 ग्राम में 1650 ग्राम पैकेट तैयार होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दो समबाहु त्रिभुजों ABC और PQR के परिमाप 15 सेमी और 30 सेमी है। उनके अंतःकोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है। तो दो समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। कहीं दिया है इसमें फिगर? समबाहु त्रिभुज का तो फिगर नहीं दिया है, वर्ग है। चलिए अच्छा, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, ABC। दूसरा क्या है, समबाहु त्रिभुज PQR, PQR। ये क्या है, PQR। इसका परिमाप कितना दिया है? 15 सेमी। और इसका 30 सेमी। ठीक है, परिमाप दिया है। अब हमको पूछा है अंतःकोण, मतलब इसके अंदर वाले कोण बताना है। तो सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण A, कोण B, कोण C, और इसमें कोण P, कोण Q और कोण R तीनों क्या होंगे? 180 अंश के बराबर। लेकिन यहाँ पे समबाहु का है। समबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होता है कि इनके कोण क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोण क्या होंगे? समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के। तो कोण 60 डिग्री ए भी होगा, 60 डिग्री ए भी होगा, 60 डिग्री ए भी होगा। तो इसमें भी क्या होगा? 60 डिग्री ए होगा, 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री। हमको ये परिमाप दिया, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि परिमाप किससे आता है? भुजा से आता है, ना कि एंगल से आता है। ठीक,
तो भुजा से हमको मेल नहीं करा, हमको अंतःकोण बताना है। तो समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 60 डिग्री। तो क्या हो गया? कोण ये दोनों जो कोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण आपस में बराबर होंगे। कोण A बराबर, कोण P बराबर, कोण B बराबर, कोण Q बराबर, कोण C बराबर कोण R। मतलब क्या? जो तीन 6 कोण है, 6 वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इनका मतलब कि इनके अंतःकोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो ऑप्शन ए देखते हैं क्या करा है। त्रिभुज ABC का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज PQR के प्रत्येक अंतःकोण से कम है। ये गया हो, गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे बराबर है। ऑप्शन बी, त्रिभुज PQR का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज ABC के प्रत्येक अंतःकोण का आधा होता है। ये भी गलत हो गया, आधा नहीं होता है, बराबर होता है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के अंतःकोण बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंतःकोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से वे आकृतियां जो आधा घूमने पर बिल्कुल पहले जैसी ही दिखेगी। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज। तो हमको यहाँ पे 4 आकृतियां दी गई। हमको चारों आकृतियां में बताना है कि कौन सी आकृति ऐसी है कि उसको आधा घुमाने पर भी पहले जैसा दिखे। ठीक, तो पहला है समबाहु त्रिभुज, बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको आधा घुमाने का मतलब क्या? जैसे ये पूरा खड़ा ऐसे व्यक्ति है, मान लीजिए व्यक्ति है, जब इसको आधा घुमाएंगे तो कितना घूमेगा? 180 डिग्री, तब ना आधा होगा। पूरा तो 360 होगा। ठीक, यही चीज़ है, आधा घुमाने पर आधा, पूरा 90 डिग्री घूमें, 90 डिग्री घूमना पड़ेगा आधा में। ठीक है, आधा घुमाने के लिए हम कितना घुमाएंगे? 90 डिग्री। तो इसका 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे है। अब इसका हम बना लेते हैं 90 डिग्री का मतलब ये वाला चीज़ ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? आपका ऐसे इस टाइप का बनेगा आधा घुमाने पर। मतलब कि समबाहु त्रिभुज 90 डिग्री घुमाने पर पहले जैसा नहीं दिखेगी। वर्ग को देखते हैं, ये वर्ग है। अगर हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री घूमने के बाद ए लाइन, ए वाला ए लाइन ऊपर आ जाएगा, मतलब सेम दिखेगा। ठीक है, लेकिन आयत में भी सेम नहीं होगा। 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। क्या इसके जैसा है? पहले जैसा नहीं। समांतर चतुर्भुज में वही प्रॉपर्टी है। अब इसको घुमाएंगे तो कैसे बनेगा? ये इसको हम ऐसे घुमाएंगे 90 डिग्री तो ये कैसे बन जाएगा? आपका ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे बनेगा। क्या इसके जैसा दिख रहा है? नहीं ना। तो इसी प्रकार ऐसे समबाहु त्रिभुज में भी नहीं बनेगा। बन किस में रहा है? सिर्फ वर्ग में बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल वर्ग को आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। पहली और अंतिम संख्याओं का योग हमको बताना है। तो 5 क्रमागत संख्या क्या होता है? एक के बाद एक, मतलब अगर मान लिया मैंने क्रमांक संख्या 1 तो एक के बाद क्या आता है? 2, तो ये क्या हो गया? क्रम, मतलब एक क्रम के बाद वाली संख्या। तो इसमें हमको पता नहीं है कौन सी क्रमागत संख्या, तो हम मान लेंगे पहली क्रमागत संख्या x है। तो दूसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 2। तीसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 3। चौथी x प्लस सॉरी दूसरी क्या होगी? x प्लस 1। तीसरी x प्लस 2। चौथी x प्लस 3 और पांचवी x प्लस 4। ठीक, अब इसका औसत माध्य औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है?
टोटल संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या। टोटल संख्या का योग कर दिया, टोटल संख्या कितनी है 5, इसका औसत कितना दिया 15। ठीक है, जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5, 5x बराबर 1 2 1 3 3 3 6 4 10, 10 बराबर 75। अब निकाल लेंगे 5x बराबर कितना हो जाएगा, अब 75 में से 10 घट जाएगा 65, तो x बराबर 13। अब हमको पूछा क्या था, पहली और अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है a है, पहली संख्या x है, का योग क्या होगा, तो x प्लस 4, x का वैल्यू कितना है 13 प्लस 13 प्लस 4, 13 13 26 4 30। तो इनके योग क्या आ गया, पहली और अंतिम संख्याओं के योग क्या आ गया 30, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमको ऐसे निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना पकाता है। यदि वह 9/2 महीने पकाता है, मतलब 4.5 महीने पकाता है, तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा, ये बताना है कि 4.5 महीने में वो कितना तेल यूज कर लेगा। ठीक है, तो हमको अब पता होना चाहिए क्या कहा है कि वह दिन में 3 बार खाना पकाता है और एक बार में 30 ml प्रयोग करता है, तो 3 बार में 90 ml यूज करेगा। ठीक, मतलब एक दिन में वो 90 तेल यूज कर रहा है। ठीक है ना। अब हमको पता करना होगा कि 4.5 महीना में कितना दिन होता है। 4.5 महीने में दिनों की संख्या, 4 महीने में 120 दिन प्लस आधा महीने में 15 दिन, तो 120 प्लस 15 कितना हो गया 135 दिन। एक दिन में 90 ml तेल यूज कर रहा है, तो 135 दिन में हम 135 में 90 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 5 45 और 9 त्रिक 27 4 31, 9 कम 9 9 3 12, एक जरूरत है बढ़ा देंगे, कितना आया 12,150 ग्राम। हम क्या करेंगे, ग्राम से अब लीटर में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम। तो ग्राम में है, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 12 लीटर 150 ग्राम 1000 का भाग देने पर। ठीक है, 12 लीटर 150 ग्राम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 12 लीटर 150 ml। ml में चेंज करना है ना, ml आया है, सॉरी यूनिट। एक लीटर में 1000 ml होता है, हम ग्राम बोल दिए हैं, और यहाँ पे ml लिख लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 12 लीटर 150 ml। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 12 लीटर 150 ml। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन, छुट्टे के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे भोजन करती है। उसकी घड़ी में सुइयों द्वारा उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण निम्नलिखित में से कौन है। तो हम घड़ी पहले बना लेते हैं। ठीक है, एक घड़ी है, हम 9 बजे वाला बनाते हैं, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 9, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। कैसे कैसे पता करेंगे, इसके पहले वाले हम इसके वीडियो में बताए थे, घड़ी का क्वेश्चन था कि जो इनके बीच का जैसे 1 और 2 होता है ना, इनके बीच का कोण कितना बनता है 30 डिग्री, तो 9 और 12 के बीच में कितने हैं 15 मिनट ना। और हमको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 15 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे कितना मिनट है 9 9 और 12 है, तो इनमें मिनटों की संख्या कितना है संख्या 15, तो यहाँ पे डिग्री कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो पहला हो गया क्या समकोण। इसी प्रकार 2 बजे वाले में चलेंगे, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2 होता है। ठीक, इसके बीच में एक यहाँ पे 1 होता है, तो 5 मिनट इधर 5 मिनट इधर, कितना हो गया टोटल 10 मिनट।
गुणे 6 कर देंगे, कितना आएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कितना होता है, समकोण से नीचे होता है, तो क्या होता है न्यून कोण। ठीक, देख लेते हैं आप। ऑप्शन है न्यून कोण समकोण, तो पहला क्या है समकोण बन रहा है, न्यून कोण नहीं, तो ये गलत। समकोण सरल कोण, सरल कोण मतलब ऋजु कोण मतलब 180 डिग्री वाला, तो ये गलत हो जाएगा। अधिक कोण भी नहीं बन रहा है, ये भी गलत। ऑप्शन डी क्या है, समकोण पहला बन रहा है, न्यून कोण दूसरा बन रहा है, तो इसका ऑप्शन डी का हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम किसके आधार पर लगा सकते हैं, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना जान लीजिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। रेखा कागज मोड़कर घन बनाना सीखती है। वह 10 सेमी भुजा वाले 12 घन बनाती है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाए। ठीक है, अब हमको इसको लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 10 में भुजा वाला 12 घन है, तो हम क्या करेंगे 10 सेमी का घन निकालें, एक भुजा का घन बराबर एक भुजा का घन करें, एक डिब्बा का घन बराबर घन का आयतन कितना होता है ए क्यू। तो यहाँ पे कितना है भुजा 10 दिया, तो 10 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 के आगे 3 मतलब कि 1000 होगा, 10 के आगे 2 जीरो 1000। ठीक, तो एक डिब्बा का घन कितना आया 1000, तो 12 डिब्बा का घन कितना आ जाएगा, तो 12 डिब्बे का घन बराबर, अब सेम डिब्बा सेम माप का सेम भुजा का डिब्बा है, 1000 में हम क्या करेंगे 12 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 12,000 घन सेमी, ये घन सेमी है। ठीक, तब क्या कर रहा है, इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह सही है। जब 12 डिब्बे का घन बराबर क्या होता है एक बड़े डिब्बे का घन, इस क्वेश्चन के आधार पे होगा ना, एक बड़े डिब्बे का घन बराबर 12 डिब्बे का घन, तो 12 डिब्बे का घन कितना है 12,000 घन सेमी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12,000 घन सेमी, क्योंकि यही है क्या एक बड़े डिब्बे के घन के बराबर है। ठीक है, बराबर है, तो राइट आंसर क्या हो गया 7 का सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को 13:10 बजे छूटती है और 1 नवंबर 2021 को 3:20 बजे कोचुवेली पहुंचती है। यात्रा का कुल समय क्या है हमको ये बताना है। 30 अक्टूबर 2021 को, तो 30 अक्टूबर 13:10 बजे से निकलती है। ठीक, हमको जाना है 1 नवंबर तक, 30 के बाद क्या आता है 31 अक्टूबर, ये क्या था पीएम, इधर भी पीएम हो जाएगा 13:10 पीएम, इन दोनों के बीच कितना घंटा हो गया 24 घंटा। ठीक है, अब 24 घंटे अब क्या आएगा नवंबर आएगा, 31 के बाद नवंबर 1 नवंबर आएगा, 1 तारीख 1 नवंबर। अब 13:10 पीएम तक फिर चलेंगे, कहाँ तक पूछा है हमको 3 बजे तक ना, हम 13:10 पीएम का करे जाएंगे, तब 13:10 एएम जाएंगे, तभी ना हमारा एएम आएगा, नहीं पीएम जाएंगे तो फिर 2 नंबर पहुंच जाएगा। तो कितने घंटे 12 घंटे। अब 13:10, अब यहाँ पे कितना है 3:20, अगर हम इसको चेंज करेंगे एएम में तो क्या लिखेंगे इसको 2:10 एएम, 1:10 एएम, 1:10 एएम, क्योंकि 13:10 को हम क्या लिख सकते हैं पी एम में बदलने के लिए 1:10 एएम लिख सकते हैं, तो 1:10 एएम 12, अब कितना है 2:10 2:20 3:20 है, तो इनके बीच में कितना मिनट होगा, कितना घंटा और कितना मिनट, तो 10 20 में से 10 निकाल देंगे 10 मिनट, इधर 3 में से 1 गया 2,
मतलब 2 घंटा 10 मिनट टोटल जोड़ देंगे। 24 12 36 2 38, इधर 10 मिनट, कितना हो गया 38 घंटे 10 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 घंटे 10 मिनट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 1010 है कि 1101 है कि 1001 है कि 1011 है। तो सबसे बड़ी क्या है 1101 है, लिख लेते हैं। सबसे छोटी क्या है 1001 है, हटा देते हैं। एक में से गया 0 0 1 कटकुट, आया कितना 100। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अगली संख्या क्या है। हमको बताना है जो ये खाली जगह है यहाँ पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। 2 के बाद क्या है 1 है, 2 का क्या किए हैं आधा किए हैं तभी ना 1 आया है, आधा किए हैं तो 1 आया है। अब क्या 1 का आधा किए हैं तो क्या आया है 1/2 आया है। अब 1/2 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा। अब 1/4 का आधा करेंगे क्या आया 1/8। तो 1/4 के बाद क्या आएगा 1/8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1/8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 देखते हैं क्या कर रहा है। 24.4 गुणे 5 माइनस 90/5 माइनस 25.5 गुणे 4 का मान है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाग देंगे, भाग के बाद गुणा होता है, गुणा के बाद जोड़ होता है, जोड़ के बाद घटाना होता है। तो सबसे पहले हम भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 भागे हम 90 में भागे तो कितना हो जाएगा 18/5 90 होता है 18, लिख लेते हैं। 24.4 गुणे 5 माइनस 18 माइनस 25.5 गुणे 4। 5 का आप गुणा करेंगे क्योंकि भाग तो हो गया, अब इसके बाद गुणा करेंगे। 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 5 दूनी 10 2 12, आया कितना 122 माइनस 18। फिर यहाँ पे भी गुणा है, 4 पचे 20, 4 पचे 20 2 22, 4 दूनी 8, 8 2 10, आया कितना 102। अब हम क्या करेंगे इसको माइनस माइनस को जोड़ देंगे या इसमें से घटा देंगे। तो 122 माइनस 8 2 10, ठीक, और 1 1 2 फिर 1, 122 में से 120 गया कितना आया 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको आता रहेगा तो एक लाइन में इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। मैंने तो क्रम बाई क्रम बताया है आप लोग को समझने के लिए। क्वेश्चन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 आएगा। 90,090, 90,990, 90,099 के योग में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 2,50,000 प्राप्त हो। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे, ठीक, जोड़ लेते हैं, इन्हीं के योग में से घटाना है ना, तो जोड़ लेते हैं इसको। जोड़ लेते हैं 9 9 9 18 9 27 के साथ 80 लगा 2, 9 1 9 2 11, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 9 त्रिक 27, कितना आया 2,71,179, इतना आ गया इसका योग। अब इसी में से क्या घटाना है 2,50,000 को घटाना है। तो हम क्या करते हैं घटा देते हैं, इसमें से 2,50,000 को हम माइनस कर देते हैं। 9 7 1 1, 7 में से 5 गया 3, 3 कि 2, कितना आया 21,189। देखते हैं मैंने कहाँ कुछ गलत किया है। 90,090, यहाँ पे 90,990,
फिर 90,099, 9 9 9 18, 18 9 27 के साथ अस्सी लगा 2, 9 2 11, अस्सी लगा 1, 1 हो गया। फिर 9 9 9 17 27। ठीक, तो ये ऑप्शन ए आ रहा है करने पर 21,179, 21,179 आ रहा है। इसे जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें से कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। इसका राइट आंसर 21,179। इसका मतलब कि सिली मिस्टेक इस आप क्वेश्चन में हुआ होगा कि कहीं भी मिस्टेक हो गया, कि हो सकता है जीरो की जगह कहीं 9 हो, उसकी वजह से गड़बड़ हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21,179। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? ऑप्शन ए 25 करोड़, ऑप्शन बी 2,50,00,000, ऑप्शन सी 25 लाख, ऑप्शन डी 2,50,000। तो हमको पता है कि 1 मिलियन में कितना होता है, या 10 मिलियन में, क्योंकि 10 मिलियन बहुत लोग सुनते हैं। 10 मिलियन में कितना होता है? 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ होता है। तो यहाँ 25 मिलियन है, तो 25 मिलियन कितना होगा? 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 2,50,00,000। ठीक, 2,50,00,000। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 10 मिलियन में 1 करोड़, 25 मिलियन में 2.5 करोड़। अब 2.5 करोड़ को हम 2,50,00,000 लिख सकते हैं। तो 1 मिलियन में कितना हो जाएगा? 10 लाख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यह चार्ट एक स्कूल के 5 शिक्षकों की लंबाइयाँ और भार दर्शाता है। तो जो चार्ट ये वाला दिया गया है, ये क्या कर रहा है? 5 शिक्षक हैं, उनका लंबाई और भार को दर्शा रहा है। ठीक, तो देखते हैं। राधिका, अमन, विनीत, कविता, रोहिणी। राधिका की लंबाई कितना है? 5 फुट 4 इंच, और भार कितना है? 55.5 kg। अमन का लंबाई कितना है? 5 फुट 10 इंच, भार कितना है? 67 kg। विनीत का 6 फुट 1 इंच, भार कितना है? 72.5 kg। कविता का 5 फुट 2 इंच, भार कितना है? 60 kg। रोहिणी का 4 फुट 10 इंच, भार कितना है? 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हमको ये बताना है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमको जो सही है वो बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, विनीत सबसे लंबा है परंतु उसका भार अमन से कम है। तो विनीत यहाँ पे है, तो लंबा सबसे है, लेकिन कह रहा है अमन से कम है। तो अमन से तो ज़्यादा है, यहाँ 72.5 kg, यहाँ 67 kg है। तो एक हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी क्या बोला है? रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। तो रोहिणी कहाँ है? यहाँ पे। कविता यहाँ पे है। यहाँ 5 फुट 2 इंच इनका है, किनका? कविता का। और रोहिणी का 4 फुट 10 इंच है। तो रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। ठीक, तो 6 इंच कम है, 6 इंच कम। अब यहाँ पे 5 फुट 2 इंच है, हम तो घटा देते हैं। यहाँ पे 4 फुट 10 इंच। ठीक है, अब 1 फुट में 12 इंच होता है, अगर इसको देगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 12 2 14 हो जाएगा। 14 में से 10 गया 4, तो 4 इंच कम है ना, तो यहाँ पे दिया 6 इंच कम है, ये भी गलत हो गया। राधिका और विनीत के भारों का योग राधिका और विनीत के भारों का योग अमन और कविता के भारों के योग से कम है। राधिका और विनीत का हम जो लेते हैं, राधिका का भार 55.5 kg है, इसको रफ कर दें। राधिका कहाँ है भैया? 55.5 kg। अब विनीत का क्या है?
72.5 kg, 5 5 10, 5 2 7, 1 8 और 7 5 12, 128 kg आ रहा है। अमन और कविता के जोड़ते हैं। अमन का कितना है? 67 kg और कविता का 60 kg। 7 6 6 12 आया कितना? 127 kg। तो ये बोला है राधिका और विनीत के भारों का योग। विनीत का भार का योग हो गया, अमन और कविता के भारों के योग से कम है, तो भाई जाहिर सी बात क्या कम है, कितना कम है? 1 kg कम है अमन और कविता का भार, विनीत राधिका और विनीत के भार से 1 kg कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं। रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 भाग है। रोहिणी का भार कितना है? 45 को, और इसका 3/4 देखते हैं। कविता का भार नहीं होगा 4 से, क्योंकि ये कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा, और कविता का भार क्या है? दशमलव में है नहीं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ का 15 क्वेश्चन ही आता है, और 15 क्वेश्चन किसका आता है? मैथ पेडागॉजी का आता है। ठीक है, तो जो 15 क्वेश्चन मैथ के हैं वो मैंने सॉल्व करा दिया है। देखते हैं 15वां क्या कर रहा है। फल दिया है, अब मूल्य प्रति दिया है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है हमको ये बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि जस्ट हम 14वां क्वेश्चन ऐसे ही करवाए हैं, तो आप लोग भी इसके आधार पर जैसे हम 14वां करवाए हैं ऐसे ही इसको करना है। तो आप लोग करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, कमेंट जरूर करिएगा आंसर। ठीक, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए।